जय गुरुदेव। तीसरा नेत्र। अगर कोई कहे कि आंखें बंद कर लो और खोजो स्वयं को, तो तुम कहां जाओगे? तुम क्या करोगे? ये सवाल मन में पैदा होता है। जो आदमी भावना प्रवण है वह समझ जाएगा कि मैं हृदय के पास हूं। इसलिए जब भी तुम भावनात्मक होते हो तब दिल पर हाथ रख के भाव को प्रकट करते हो, क्योंकि यह भावना ही होती है जो तुम्हारे दिल की बात है। सारी दुनिया, सभी संस्कृतियां, सभी सभ्यताएं, सभी संपदाओं को देखो, सभ्यताओं को देखो, किसी का भी किसी से प्रेम हो जाए यह संभव। तो हम अपनी छाती पर हाथ रख के भाव को प्रकट करते हैं जब प्रेम को हमें प्रकट करना होता है, क्योंकि प्रेम के क्षणों में अनुभव होता है कि मैं यहां दिल के पास हूं। तुम्हारा धड़कता हुआ हृदय तुम्हारे भाव का स्थान है, वह तुम्हारी मैं का स्थान नहीं है, सिर्फ भावना का स्थान है। महापुरुष हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि जो बुद्धिशाली आदमी है और भावना प्रवण है वह सदा खुद को अपनी खोपड़ी के अनुभव में देखता है। तुम भी बड़े ध्यानपूर्वक देखकर खोज लो कि मैं यहाँ हूँ इस खोपड़ी में, क्योंकि जिन लोगों का बायां हाथ चलता है उनकी खोपड़ी दायां हिस्सा सक्रिय होता है, और जिनका दायां हाथ चलता है उनकी खोपड़ी का बायां हिस्सा सक्रिय होता है। अगर तुम बाएं हाथ वाले व्यक्ति हो तो खोपड़ी के दाएं हिस्से का अनुभव करोगे, खुद को ही मैं यहाँ हूँ पाओगे। दाएं हाथ वाले हो तो बाएं हाथ के हिस्से पर पाओगे। गुरु के जिस गुरुमुख ने स्वयं को सुमरन और ध्यान की कसौटी पर खरा उतारा है वह स्वयं को खोपड़ी के मध्य में स्थापित कर लेता है। जो गुरुमुख अपने गुरु के सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान को अपने दिल की बात बना लेता है वह स्वयं को खोपड़ी के मध्य में अनुभव करना सीख जाता है। इसी स्थान को महापुरुष ने त्रिनेत्र कहा। महापुरुषों के वचनों और नियमों पर चलते हुए तुम न बाएं और न दाएं, तीसरे नेत्र पर स्थापित हो जाओ, काम बन जाएगा। जब तुम्हें अपने सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन होंगे तब तुम भजन ध्यान की अवस्था की उपलब्धियां पा जाओगे। तब तुम अपने सद्गुरु की आशीर्वाद को महसूस करोगे और अपने जीवन को धन्य कर सकोगे। जय गुरुदेव।